वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप का मन बहुत ही बेचैन हुआ जा रहा था। उसने तनु को जर्मनी आने से तो रोक लिया था, पर उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। कहने को तो उसे खुश हो जाना चाहिए था, पर उसकी खुशी तो जैसे तनु के साथ जुड़ गई थी। वो चाहकर भी अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप से बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उठते बैठते सोते जागते हर समय तनु का ख्याल उसे बेचैन क्यों करता है। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे भी प्यार होने लगा है। कुछ सोचते हुए वो उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आज रह रहकर उसे तनु की याद आ रही थी। उसका सांवला सलोना चेहरा, उसका उससे कॉलर पकड़कर लड़ाई झगड़ा करना, या फिर उसकी रोती हुई आंखें, सब कुछ उसके सामने आने लगा था। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया। तेज प्रताप के दादाजी उसे बार बार मिलने के लिए कहते थे, पर जैसे तेज प्रताप पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो डेनमार्क भी इसलिए नहीं जा रहा था। ऐसे ही एक सुबह तेज प्रताप का फोन बजा। तेज प्रताप ने नंबर देखा और उसने मन में कहा, दादाजी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या जवाब दूंगा उन्हें और कितना बहाना बनाऊं, मानते ही नहीं है। शादी करने के लिए कहा तो शादी कर तो ली, पर नहीं, अभी भी चैन नहीं है, पता नहीं और क्या चाहते हैं मुझसे। फिर उसने झल्लाते हुए उनका फोन उठाया। तेज प्रताप ने कहा, हेलो। दादाजी ने बिना हेलो कहे सीधे ही तेज प्रताप से कहा, मैं तुमसे बहुत दिनों से कह रहा हूं, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा, पर क्या कारण है जो तुम उसे लेकर नहीं आ रहे हो? यदि तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं थी तो फिर तलाक लेकर मधुलिका से शादी कर लो। तेज प्रताप ने मन में कहा, उसी मधुलिका से बचने के लिए तो मैंने ये शादी की है। आपको बहू ही चाहिए थी तो वो मिल गई, वो भी इंडियन, पर मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं उसे अपना पाऊंगा। दादाजी ने फिर चिल्लाते हुए पूछा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। मैं खुद ही इंडिया जाकर उसे ले आऊंगा। तुम मुझे उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दो। तेज प्रताप ने हकलाते हुए कहा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी पढ़ाई कर रही है। मैं सोच रहा हूँ इस साल उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो आ जाएगी। दादाजी ने कहा, पहले तो तुमने कहा था कि वो पेपर देकर आ जाएगी, अब तुम कह रहे हो कि वो 1 साल के बाद आएगी। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कहीं ये तुम्हारी झूठी शादी तो नहीं? देखो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करना। तेज प्रताप ने कहा, नहीं दादाजी, ये सच है, बस कुछ ही दिनों में उसका वीजा रेडी हो जाएगा, फिर मैं ले आऊंगा। दादाजी ने कहा, क्या वीजा बनवाने में 2 महीने लगते हैं? तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, तुम अभी तक उसका वीजा नहीं बनवा पाए। तुम सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजो, मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा, और इस बार मुझे किसी तरह का कोई बहाना नहीं चाहिए। तेज प्रताप ने मन में कहा, अब तो लगता है मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं तनु को ले आऊंगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। दादाजी ने कहा, लेकिन याद रखना, इस बार मुझे किसी भी तरह का बहाना नहीं चाहिए। मैं बस अपनी बहू से मिलना चाहता हूँ। यदि तुम 1 हफ्ते के अंदर उसे मेरे सामने नहीं लाए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, और तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेज प्रताप ने घबराते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मैं ले आऊंगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। फिर दोनों ने फोन रख दिया। तेज प्रताप ने दादाजी को कह तो दिया था, पर अभी भी उसका मन घबरा रहा था। वो तनु का सामना कैसे करेगा? अभी बिना मिले ही उसकी ये हालत है। यदि वो उसे रोज रोज मिलेगा तो उसके लिए कांटेक्ट तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तेज प्रताप ने सोचा, अभी शायद मेरा मन ज्यादा बेचैन है, जो भी डिसीजन लेना है वो मैं 1-2 दिन के बाद लूंगा। फिर वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। उधर तनु, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अब शिल्पा से भी ज्यादा नहीं मिलती थी और ना ही ज्यादा बात करती थी। इसी वजह से शिल्पा भी परेशान थी। शिल्पा ने तेज प्रताप को फोन लगाया। शिल्पा का फोन आते देख तेज प्रताप ने मन में कहा, हे भगवान, अब ये लड़की भी मुझे लेक्चर सुनाएगी। अभी दादाजी के खत्म हुए हैं। फिर उसने शिल्पा का फोन उठाया। तेज प्रताप ने कहा, हेलो। शिल्पा ने कहा, भाई कैसे हो? तेज प्रताप ने कहा, मैं यहाँ अच्छा हूँ, तुम सुनाओ, आज मुझे अचानक कैसे याद किया? शिल्पा ने कहा, जो आपने किया है
उसके लिए तो मुझे आपको याद करना ही पड़ेगा। भाई, एक बात बताइए, क्या आपका तनु से झगड़ा हुआ है? तेज प्रताप ने चौंकते हुए कहा। झगड़ा? नहीं तो। क्यों, तनु ने कुछ कहा है क्या? शिल्पा ने कहा, नहीं, वो तो अब बात भी नहीं करती है। आपसे झगड़े की तो बात कैसे बताएगी? तेज प्रताप ने कहा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? शिल्पा ने कहा, हाँ, अभी तक तो ठीक है, पर बहुत अच्छी नहीं है। वो बहुत उदास रहती है। फिर शिल्पा ने उसे रुकते हुए कहा, वो आपकी पत्नी है, आप उसे लेकर क्यों नहीं गए अभी तक? तेज प्रताप कुछ बोल नहीं पाया। क्या बहाना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुप ही रहा। शिल्पा ने कहा, आप लोगों ने शादी कर ली, वो तो ठीक है। भले ही आपने उसकी प्रोफाइल देखकर शादी की थी, लेकिन कुछ सोचकर तो की होगी, या फिर मेरी सहेली को सिर्फ शादी करके छोड़ने के लिए शादी की है? जवाब दीजिए भाई, मैं तनु को ऐसे नहीं देख सकती। तेज प्रताप ने कहा, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। मैं यहाँ किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था, इसीलिए तनु को लेने नहीं आ पाया, पर जल्दी आऊंगा, तुम चिंता मत करो। शिल्पा ने कहा, बट देर मत कर देना भैया। तेज प्रताप ने कहा, हाँ, शायद 1 हफ्ते में ही ले जाऊंगा। शिल्पा ने कहा, ठीक है। क्या आपने तनु को बता दिया? तेज प्रताप ने कहा, अभी नहीं, पहले डिसाइड हो जाने दो, उसके बाद बता दूंगा। शिल्पा ने कहा, तो क्या अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया? तेज प्रताप ने कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, डिसाइड हो गया है। बस जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगा, वहां आ जाऊंगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अब तो तुम खुश हो? ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। और दोनों ने फोन रख दिया। तेज प्रताप ने फोन रखा ही था कि नाना जी का फोन आ गया। अब तेज प्रताप बहुत चिढ़ गया था। उसने मन में कहा, हे भगवान, मैं तो इस लड़की से शादी करके फंस गया हूँ। जिसको देखो वही मेरे ऊपर चढ़ा जा रहा है। कैसे सबको समझाऊं कि मैं ये शादी नहीं निभाना चाहता। मुझे नहीं पता था इस लड़की के कारण मैं इतनी बुरी तरह फंस जाऊंगा। एक तो इधर मधुलिका परेशान कर रही थी, और उस तरफ इस लड़की को देखकर मेरा दिल इसकी मदद करने को कह रहा था। पर देखो, इसी को कहते हैं नेकी कर और दरिया में कूद। कर लिया भला इसका, अब सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। एक नानू ही बचे थे, लो उनका भी फोन आ गया। उसने नानू का फोन उठाया। नानू ने भी फोन उठाते ही सीधे ही तेज प्रताप को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मोंटी, लगता है दिग्विजय ने तुझे जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई। पूरा फिरंगी बना दिया है वहां ले जाकर। सारे रिश्ते नाते तुम भूल गए हो। अरे किसी और से नहीं, पर मुझसे मिलने कब आ रहे हो? देखो, मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है। मैं चाहता हूं तुम्हारे बच्चों को देखूं। तुम तो जानते हो, तुम मेरे शालू के एकलौते बच्चे हो, और मैं चाहता हूं तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा भी परिवार बढ़े। मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूं। बस मेरे मरने के पहले मेरी ये इच्छा जरूर पूरी कर देना।